इंडियन ट्रेडिंग मार्केट मौके का भंडार है, जहां पुराने इन्वेस्टर्स और नए बिगिनर्स दोनों आते हैं। लेकिन हर फाइनेंशियल लैंडस्केप की तरह इसमें भी कुछ खतरे हैं। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जो अनसस्पेक्टिंग लोगों को डिसीव और एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन की गई है, एक सीरियस थ्रेट है। ये स्कैम्स कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से लेकर जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा करते हैं, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस तक, जो आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करते हैं। एक कॉमन टैक्टिक जो फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं वो है फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, लोगों को जल्दी में डिसीजंस लेने के लिए प्रेशर डालना बिना पूरी रिसर्च करे। वो अक्सर नए इन्वेस्टर्स के लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं, कॉम्प्लेक्स जार्गन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूज करके उन्हें कंफ्यूज और एक्सप्लॉइट करते हैं। और टेक्नोलॉजी का बढ़ता यूज ट्रेडिंग में कन्वीनियंस तो देता है, लेकिन फ्रॉडस्टर्स के लिए ऑनलाइन ऑपरेट करने के नए रास्ते भी खोलता है, जिससे इन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। ट्रेडिंग मार्केट की इंट्रिकेसीज को समझना एक कॉम्प्लेक्स काम है, एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए भी। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है प्रीमियम डिके का कॉन्सेप्ट, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होल्डर को राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, एक अंडरलाइंग एसेट को प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर बाय या सेल करने का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। लेकिन इन ऑप्शंस की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, इसे प्रीमियम डिके कहते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास आती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ट्रेडर्स के पास प्रॉफिट करने के लिए कम टाइम बचता है। ऑप्शंस का ये टाइम सेंसिटिव नेचर ट्रेडिंग डिसीजंस में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, और मार्केट की इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, ट्रेडिंग आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती है। अनएक्सपेक्टेड प्राइस स्विंग्स सब्सटैंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट के वॉलेटाइल नेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। रिसेंट ईयर्स में क्रिप्टो करेंसीज का राइज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहा है। कई लोग इसे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग एवेन्यूज के ल्यूक्रेटिव ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल नेचर हाई रिटर्न्स के अल्यूर के साथ ट्रेडर्स की एक नई जेनरेशन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इस इमर्जिंग एसेट क्लास के रिस्क्स भी हैं, जिन्हें पोटेंशियल गेन्स के एक्साइटमेंट में अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। प्राइसेस शॉर्ट पीरियड्स में ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस के ससेप्टेबल होते हैं। ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी इसे एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसकी इंट्रिकेसीज से अनफेमिलियर हैं। और क्रिप्टो करेंसीज के सराउंडिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी की एक और लेयर ऐड कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एब्सेंस फ्रॉड और मैनिपुलेशन की पोटेंशियल को बढ़ाता है, इन्वेस्टर्स को स्कैम्स और मार्केट अब्यूजेस के लिए वल्नरेबल बनाता है। एक सिक्योर और ट्रस्टवर्दी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन के चैलेंजेस को एड्रेस करना क्रूशियल है। एक एसेंशियल स्टेप है इन्वेस्टर एजुकेशन को एनहांस करना, इंडिविजुअल्स को नॉलेज और स्किल्स से एम्पावर करना, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में एजुकेट करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। उन्हें फ्रॉडुलेंट स्कीम्स को आइडेंटिफाई और अवॉइड करने के लिए इक्विप कर सकते हैं। और रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को डिटर करने और मार्केट इंटेग्रिटी को प्रमोट करने में पैरामाउंट है। रेगुलेटर्स को प्रोएक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस में एंगेज करने वालों को आइडेंटिफाई और पेनलाइज किया जा सके। इसमें रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना शामिल है, सस्पिशियस ट्रेडिंग पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए, और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एनफोर्स करना फ्यूचर मिसकंडक्ट को डिटर करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर फॉस्टर करके हम एक ऐसा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर सकें, ये जानते हुए कि उनके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड हैं।